गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का अभ्यास प्रश्न करेंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए हमने बोर्ड पे लिखा है, उसे ध्यान से आप पढ़िए। मैंने लिखा कि सामान्यतः विधानवाचक वाक्यों का रूपांतरण अन्य प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। एक विधानवाचक वाक्य को लगभग सभी प्रकार के वाक्यों में रूपांतरित किया जा सकता है। समझ में आया? देखिए, एक ऐसा वाक्य जो विधानवाचक होता है उसको हम हर प्रकार के वाक्य में उसका हम रूपांतरित कर सकते हैं, यानी हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं। देखिए, जैसे हमने उदाहरण दिया है कि रमेश स्कूल जाता है। ठीक है, रमेश स्कूल जाता है, ये विधानवाचक वाक्य है। अब इसका परिवर्तन देखिए हम हर प्रकार के वाक्य में कर सकते हैं, इसलिए हमने ये जो एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण जो दिया हमने आप लोगों को समझाने के लिए दिया है। देखिए, पहला है मैंने दिया उदाहरण कि रमेश स्कूल जाता है। अब आपको अगर निषेधवाचक में करना, निषेधवाचक मतलब नहीं, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, तो आप क्या लिखेंगे? रमेश स्कूल नहीं जाता है। ये किस में आपने किया? निषेधवाचक में। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्नवाचक में अगर आपको करना होगा तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे कि क्या रमेश स्कूल जाता है। ठीक है, प्रश्न लगा हुआ है, क्या रमेश स्कूल जाता है, इसे आप प्रश्नवाचक में करेंगे। तो इसी तरह से अगर आपको रमेश स्कूल जाता है इस वाक्य को आज्ञावाचक में आप करेंगे तो कैसे करेंगे? आज्ञावाचक मतलब आज्ञा से संबंधित, ऑर्डर दे, तो इसको आप लिखेंगे रमेश स्कूल जाओ। क्या लिखेंगे? रमेश स्कूल जाओ। आपने आज्ञा दिया कि रमेश स्कूल जाओ, तो ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे आप लोगों को इसी वाक्य को रमेश स्कूल जाता है को विस्मयादि बोधक में करना होगा, तो क्या करेंगे? देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप विस्मयादि बोधक में करेंगे कि अरे रमेश स्कूल जाता है, अरे रमेश स्कूल जाता है। ये क्या हो गया? विस्मयादि बोधक वाक्य हो गया। फिर इसी वाक्य को अगर हम इच्छावाचक वाक्य में करेंगे तो कहेंगे मैं चाहता हूँ कि रमेश स्कूल जाए। इच्छा जताया आपने, ठीक है, ख्वाहिश जताया, क्या जताया? कि मैं चाहता हूँ कि रमेश स्कूल जाए। इसको मैंने क्या? इच्छावाचक में बदल दिया। फिर संदेहवाचक वाक्य में देखिए हम कैसे बदलते हैं। किस वाक्य को? रमेश स्कूल जाता है, इस वाक्य को संदेहवाचक में बदलेंगे कि रमेश स्कूल जाता होगा। देखिए गागे के प्रयोग में मैंने पहले ही बताया था, मैक्सिमम संदेहवाचक में गागे का प्रयोग होता है। यहाँ पे रमेश स्कूल जाता होगा, यानी यहाँ पे कन्फर्म नहीं है, यहाँ पे संदेह है, शक है, शंका जाहिर कर रहा है, इसलिए इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? रमेश स्कूल जाता होगा। यह संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, अब हम इसी वाक्य को संकेतवाचक में अगर करेंगे तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि रमेश स्कूल जाता तो, अब आगे डैश अच्छा होता या नहीं होता, जो भी शब्द होगा, लेकिन इसको हम कहेंगे रमेश स्कूल जाता तो, ये क्या हो गया? संकेतवाचक, यानी जाता तो अच्छा होता या नहीं होता, जो कुछ भी, तो इसको हम संकेतवाचक में इसका हम परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो चिल्ड्रन इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वाक्य होंगे एग्ज़ाम में आएंगे आपके कि आपको उसमें चेंज करना होगा। कोई भी वाक्य विधानवाचक भी आ सकता है और कोई भी ऐसा निषेधवाचक भी आ सकता है जिसको कहा गया कि आप प्रश्न में बदलिए, आज्ञा में बदलिए, विषयादि बोधक बदलिए, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ करके समझ करके उसको जो है आपको करना होगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि ये सारे जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उसे ध्यान से आप पढ़ लेंगे और इसको व्याकरण कॉपी पे आप इसको ज़रूर से लिख लेंगे। और मैंने नोट देखिए, इसमें नीचे नोट लिखा है, नोट में आप अभ्यास प्रश्न का 1, 2, 3 इसे आप ज़रूर कॉपी पे कर लेंगे। ठीक है, इसे आप कॉपी पे कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 1, 2, 3 इसे आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप बुक खोलेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे जो वाक्य परिवर्तन से संबंधित है, और आपको इसमें ऐसा वाक्य जो आपको लगे कि ये इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कैसे होगा, कैसे परिवर्तन होगा, तो इस तरह के वाक्य को आप मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। समझ में अगर नहीं आए तो हम आपको उसका जो है फिर से दोबारा समझा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपको व्याकरण कॉपी पे करना है और ध्यान से समझ लीजिएगा, और फिर जो अभ्यास प्रश्न मैंने दिया है 1, 2, 3 इसे आप ज़रूर से करिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे तो हम कृतिका का चैप्टर पढ़ाएंगे।
क्योंकि कृतिका का चैप्टर जो है एक चैप्टर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसे आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान से आप लोग पढ़ करके समझ करके कर लीजिएगा। थैंक यू।